अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज है जी 10 मुहर्रमुल हराम यहाँ पर। और अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे सभी सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं जल्दी से उठ के जो है ना वो जो ख़त्म पढ़ना होता है उसके लिए कुछ मीठा बना लूँ। और न्याज़ न्याज़ तो यहाँ पे मैं नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब इतने कोई लोग नहीं हैं, मुस्लिम्स भी नहीं हैं। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी जो है ना 3-4 फैमिलीज़ ही हैं हम जो इस कॉलोनी में रहते हैं। तो थोड़े बाकी कुछ चंद हैं, दूर हैं, लेकिन हमारे एरिया में बहुत कम जो है ना वो पाकिस्तानी रहते हैं। तो हम लोगों ने कल ही जो है ना पार्क में हम जो 3-4 लेडीज़ हैं हमने डिसाइड कर लिया था कि कौन सी चीज़ बनाएगा। तो मैंने बोला था कि मैं हलवा बना लूँगी और बाकी जो है उन्होंने अपने अपना जो है वो डिसाइड कर लिया था मिलके हम लोगों ने। तो अभी मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। वैसे तो मैं नॉर्मली जो है हमेशा ही ऑलमोस्ट जब भी हलवा बनाऊँ, बहुत कम बनता है, लेकिन जब भी बनाऊँ मैं मखंडी हलवा बनाती हूँ क्योंकि मुझे वो ही पसंद है। घर में सभी को, घर में क्या मतलब बच्चे तो बिल्कुल खाते नहीं हैं, तो मेरे हस्बैंड और मैं ही हैं, हम दोनों नहीं खाना होता है, तो मैं ज़्यादातर मखंडी हलवा बनाती हूँ। लेकिन आज मैं बना रही हूँ ट्रेडिशनल हलवा, सूजी का हलवा। और उसके लिए जो है सबसे पहले मैंने सूजी ली है। एक न्यू तरीके से बना रही हूँ। आई थिंक मुझे याद नहीं है कि किस तरह बनता था पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे मैंने सूजी ली है, तकरीबन 2 गिलास सूजी ली थी। और इसको खाली जो है मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है ना इसको भून लिया, अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद साथ ही जो है ना पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था और उसमें 1.5 गिलास जो है ना शुगर वो मैंने ऐड कर दी थी, शुगर सिरप तैयार करने के लिए। और इसमें 4 से 5 जो है सब्ज़ इलायचियाँ भी शामिल कर दी हैं उसी पानी में। और साथ फूड कलर अगर आपको पसंद हो तो येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर दें। तो मैंने यहाँ पे करके वो शुगर सिरप जो है वो दूसरी साइड पे रेडी हो रहा है। और जहाँ पे सूजी जो है वो हमारी भुन चुकी है, बिल्कुल मतलब किसी चीज़ के बगैर, ऑयल घी के बगैर इसको भूनना है, वो भी और तकरीबन लो फ्लेम पे, ताकि जले नहीं और आराम आराम से भुने। जब उसकी खुशबू आने लगे तो उसको अलग बाउल में निकाल लेंगे। और जी यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास ही जो लिया है ऑयल का। और अभी इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको डाल के हल्का सा जो है वो भून लेंगे। और ड्राई फ्रूट्स को बस थोड़ा सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा देर जो है वो नहीं रखना फ्लेम पे, ताकि जो है ना ये जल ना जाए। जैसे ही ये हल्का सा मतलब खुशबू आने लगे, ये थोड़े क्रिस्पी होने लगे, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सूजी जो हमने पहले से भून कर रखी हुई है, तकरीबन हाफ़ टन है। अभी जब हम यहाँ मतलब डालेंगे ऑयल में तो उसको इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं भूनेंगे। जस्ट अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। और जैसे ही सूजी की प्यारी सी खुशबू आने लगे तो इसको हम इसके अंदर जो शुगर सिरप जो हमने रेडी करके रखा है वो गर्म ही होना चाहिए ज़्यादा देर। अगर पहले पक चुका है तो ठंडा नहीं होना चाहिए। जो लो फ्लेम पे ना उसको थोड़ा थोड़ा गर्म ही रहने दें। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक ही दफ़ा नहीं डाल देंगे, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि ये अच्छा सा जो है ना दानेदार सा हलवा तैयार हो। बहुत ज़्यादा मतलब एक ही दफ़ा डाल दें तो अक्सर जो है ना हलवा उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमने अभी बिल्कुल अपना हाथ नहीं रोकना है, क्योंकि ये सूजी जो है वो फूलने लगती है जैसे ही शुगर सिरप ऐड करते हैं या पानी ऐड करते हैं या कुछ भी, दूध भी ऐड लोग करते हैं। तो अगर आप कुछ भी मतलब इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फूलने लगती है। तो इस सिचुएशन में हम हाथ जो है वो बिल्कुल नहीं रोकेंगे, इसमें चम्मच जो है बराबर चलाते रहेंगे और हलवा जो है गाढ़ा होता जाएगा। तो फ्लेम जो है आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा जो है ना ऊंची नहीं है, मीडियम टू हाई होनी चाहिए। तो इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करते रहेंगे। अभी देखें हलवे की कैसी प्यारी सी शक्ल जो है ना निकलती आ रही है। अच्छा, पाकिस्तान में जब होते थे ना तो कुछ लोग मतलब लेडीज़ जो होती हैं उन्होंने कुछ मन्नतें मानी होती हैं मुहर्रम के दिन, 10 मुहर्रम के दिन जो है ना वो मिट्टी के जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं ना, एक प्याली और गिलास टाइप कुछ, तो इस तरह के जो है ना वो बनाकर हलवा या खीर और शरबत जो है ना वो फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो मैं बचपन में काफ़ी ज़्यादा मतलब खुशी मुझे होती थी, लेकिन लेने में मुझे खाने की चीज़ों का नहीं होता था, मुझे वो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना वो चाहिए होते थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, तो मैं बस वही लेने चली जाती थी।
अगर कोई पाकिस्तान से मेरी ये वाली वीडियो देख रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या अभी भी पाकिस्तान में इसी तरह का सिस्टम है, क्या अभी भी इस तरह के जो है वो चीज़ें बनती हैं वहाँ पे। हलवा रेडी हो गया था सुबह ही नाश्ते से पहले, और उसके बाद मैंने बच्चों को नाश्ता करवाया, ख़ुद भी नाश्ता किया, हस्बैंड आए उनको भी नाश्ता दिया, और उसके बाद जो है मैंने जो है वो खाना तैयार कर दिया था। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट हस्बैंड के साथ। मुझे 2 ब्लैंकेट्स जो है ना वो ख़रीदने हैं सोफ़ों के ऊपर डालने के लिए, क्योंकि नए सोफ़े हैं तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इनकी हालत जो है ना वो बिगाड़नी शुरू कर दी है, सारा दिन छलांगे लगानी, स्पेशली मोमिन। तो मैं सोच रही थी कि इनके ऊपर ना कंबल डाल देती हूँ सिटिंग एरिया में जहाँ पे सिर्फ बैठते हैं ना, तो वहाँ पे। तो हस्बैंड तो कह रहे थे इन पे कवर लगा दो, लेकिन कवर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सोफ़ों पे, और बहुत ही मुझे बुरे लगते हैं। वैसे भी कोई अच्छे जो है ना कवर कहीं पे भी मुझे नहीं मिले, यहाँ पे बहुत ही कम मार्केट्स में होते हैं, मतलब उनमें जो होती है ना वैरायटी नहीं होती। और ऑनलाइन भी फूलों वाले जो है ना रंग बिरंगे मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, नज़र ही नहीं आए कहीं, काफ़ी ज़्यादा चेक किया। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि इनके ऊपर जो है ना छोटे छोटे ब्लैंकेट्स होते हैं तो वो ही जो है ना डाल देती हूँ। लेकिन इतने दिनों से मैं मार्केट्स के चक्कर लगा रही हूँ, ऑलमोस्ट सारी जो मार्केट्स हैं ना यहाँ पे इस तरह की तो मैंने चेक कर ली हैं, और कहीं पर भी मुझे नहीं मिला। क्योंकि मैं रेड कलर में चाहती थी, रेड कलर के सोफ़े हैं तो ऊपर कोई और कलर जो है ना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा रेड कलर का ही जो है ना सिंपल जो होता है प्लेन ब्लैंकेट लेकर लगा दूँगी, लेकिन बिल्कुल नहीं मिले। और यहाँ अलकंपो पे मैं आई हुई हूँ, और यहाँ पे कुछ अर्सा पहले की बात है, मेरा यहाँ पे चक्कर लगा था पिलोज़ लेने के लिए। मैं यहाँ से गई थी, और यहाँ पे मैंने पूरा चक्कर लगा के चेक किया था, तब यहाँ पे मतलब हर कलर में ये वाले ब्लैंकेट पड़े हुए थे जो मुझे चाहिए, और रेड मैरून भी थे, लेकिन आज कहीं पर भी नहीं मिले थे। तो जी अभी मैं आ गई हूँ चीज़ सेक्शन में, और यहाँ पे मुझे याद है जो सिस्टर पूछ रही थी, लास्ट व्लॉग में मैंने जस्ट उनको बताया था, और आज मैंने सोचा मैं आपको शो भी कर दूँ। ये चीज़ है जो पहले वाला पैकेट था मेरे हाथ में, वो है 4 चीज़ यानी कि 4 केसो, और ये मोज़रेला। तो ये इनमें वैरायटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं किसी भी मार्केट से। बहुत से लोगों ने जो है वो क्वेश्चन किए हुए चीज़ों के बारे में कि ये फ़लाँ चीज़ कहाँ से मिलेगी और किस तरह की होती है, लेकिन मैं जैसे ही मार्केट जाती हूँ ना, बस मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, भागी भागी जाती हूँ, और फिर मैं भागती भागती वापस आ जाती हूँ जो चीज़ चाहिए वो लेकर। तो इंशाल्लाह फ़ारिग होकर मैं इस पे ज़रूर एक वीडियो जो है ना वो बनाऊँगी। सारी जो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं वो आप लोगों को दिखा दूँगी। और जी वापस आके खाना वगैरह खा कर तो शाम के वक़्त अभी हम पार्क आ गए हैं। पार्क जो है हम डेली आते हैं, अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, मतलब कि हर शाम को आदत बन चुकी है हमारी। तो जब मैं बिज़ी होती हूँ तो मैं बच्चों को मना कर देती हूँ, अभी भी बिज़ी तो हूँ लेकिन फिर भी मेरी खुद आदत बन गई है। तो जैसे ही 7 बजते हैं ना तो मैं बच्चों को फ़ौरन से कहती हूँ रेडी हो जाओ चलें पार्क। और यहीं पर आकर फिर हमने जो हमने मीठे बनाए थे, और उस पे दुआ वगैरह पढ़ने के बाद हम यहीं पे ले आए थे, और यहीं से हमने एक्सचेंज कर लिए थे, मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ और फ्रेंड्स ने मेरे साथ। तो ये एक फ्रेंड ने ज़र्दा बनाया था, बहुत ज़्यादा मज़े का वो ज़र्दा बनाती हैं, तो मैंने उनको यही बोला था कि आप ज़र्दा बना लें, क्योंकि मैं तो जब भी बनाती हूँ 1 गिलास से ज़्यादा नहीं बनाती, तो ज़्यादा बनेगा तो ये ना वो ख़राब हो जाए। और एक दूसरी फ्रेंड के तरफ से आया था फ़ालूदा, और तीसरी फ्रेंड की तरफ से आई थी खीर, वो मुझे यहाँ पे वीडियो बनाना याद नहीं रहा। तो खैर आज का व्लॉग था यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।